नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने चित्रपुर के भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ और एक भाजपा कार्यकर्ता के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। इसमें राठौड़ को ये कहते सुना जा सकता है कि वो खड़गे परिवार को खत्म कर देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक में अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने दावा किया कि उनकी पार्टी पर कन्नडिगों द्वारा बरसाए जा रहे चौतरफा आशीर्वाद से बीजेपी भयभीत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि मित्रों, भाजपा द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की कुटिल और कुत्सित साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, ये सब चित्रपुर से भाजपा के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, जो पीएम मोदी और सीएम मुंबई के चहेते भी हैं। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में जो लोग दलीलें दे रहे थे कि यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वालों का ब्यौरा कहां है, उन्हें अब तगड़ा झटका लगेगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली 7 में से 2 महिला पहलवानों ने पुलिस को दी गई शिकायत में कई बार यौन उत्पीड़न किए जाने का जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाओं में छेड़छाड़, गलत तरीके से स्पर्श और शारीरिक संपर्क शामिल हैं। आरोप लगाया गया है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप और यहां तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में भी किया गया। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 7 में से 2 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 11 अप्रैल को दर्ज की गई 2 अलग अलग शिकायतों में कम से कम 8 घटनाओं का जिक्र किया गया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि दोनों शिकायतकर्ताओं ने रिकॉर्ड पर रखा है कि कैसे ब्रजभूषण सिंह ने कथित तौर पर उनके सांस लेने के पैटर्न की जांच करने के बहाने से उन्हें गलत तरीके से छुआ और यौन उत्पीड़न किया। महिला पहलवानों ने शिकायत में कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव और इससे करियर पर पड़ सकने वाले असर की वजह से उन्होंने इस यौन उत्पीड़न के बारे में पहले बात नहीं की। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अपनी शिकायत में रेसलर एक ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की कम से कम 5 घटनाओं को दर्ज किया है। एक घटना 2016 में एक टूर्नामेंट के दौरान एक रेस्तरां में हुई थी, जब ब्रजभूषण सिंह ने कथित तौर पर उनकी छाती और पेट को छुआ था। रेसलर एक ने आरोप लगाया है कि इसी तरह की घटना 2019 में एक अन्य टूर्नामेंट में हुई थी, जहां सिंह ने एक बार फिर वैसी ही हरकत की थी। उस महिला पहलवान का ही आरोप है कि ब्रजभूषण सिंह ने 21 अशोक रोड स्थित अपने बंगले में भी उन्हें गलत तरीके से छुआ। इसी आवास में भारतीय कुश्ती संघ का दफ्तर भी है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा था, पहले दिन ब्रजभूषण ने उनकी सहमति के बिना उनकी जांघों और कंधे को छुआ और जब उन्हें 2 दिन बाद डब्ल्यूएफआई कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया तो ये कहते हुए कि वह उसके सांस लेने के पैटर्न की जाँच करना चाहते हैं, ब्रजभूषण ने उनकी छाती और पेट को गलत तरीके से छुआ। ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज शिकायत में पहलवान ने आरोप लगाया है कि 2018 में एक टूर्नामेंट के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने पहलवान एक को लंबे समय तक कसकर गले लगाया और एक अन्य टूर्नामेंट के दौरान उस पहलवान को तो झटक कर गले से अलग करना पड़ा, क्योंकि ब्रजभूषण का हाथ उनकी छाती के करीब था। दूसरी शिकायतकर्ता रेसलर 2 ने आरोप लगाया है कि जब वो वार्म अप कर रही थी तो ब्रजभूषण सिंह ने 2018 में उसकी सहमति के बिना उनकी जर्सी उठा दी और ये कहते हुए कि वह सांस लेने की पैटर्न की जांच करना चाहते हैं, उनकी छाती और पेट को छुआ था। पहलवान ने कहा है कि वो इस घटना के बाद परेशान थी। इस पहलवान ने आरोप लगाया है कि दूसरी घटना 1 साल बाद ब्रजभूषण सिंह के अशोक रोड स्थित डब्ल्यूएफआई कार्यालय में हुई। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया है कि जब उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया तो ब्रजभूषण सिंह ने कथित तौर पर दूसरों को निकलने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर महिला पहलवान को पकड़ने की कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि इन दोनों पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी शिकायतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इधर कई फोन कॉल के बावजूद ब्रजभूषण सिंह टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग पर चल रहे विवाद के बीच अब आरएसएस की एक संस्था ने सर्वे कराया है। आरएसएस की महिला शाखा से
संबंध संवर्धनी न्यास के एक सर्वे के अनुसार कई डॉक्टरों और संबंध चिकित्सा पेशेवरों का मानना है कि समलैंगिकता एक डिसऑर्डर यानी बीमारी है और यदि समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया जाता है तो ये समाज में और बढ़ेगा। आरएसएस से जुड़ी संस्था का ये सर्वे तब आया है जब समलैंगिक शादी का मामला अदालत में है और संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए सहमत है कि क्या समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। हालांकि विवाह के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता का सवाल इसमें शामिल नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश और समाज में नफरत फैलाने वाले संगठनों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। बता दें, अखिलेश यादव कांग्रेस के उस बयान पर बोल रहे थे जिसमें पार्टी ने कहा था कि अगर कर्नाटक में वो जीतती है तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अब कहा कि जो संगठन देश और समाज में नफरत फैला रहे हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। एक समय था जब वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को भी बैन कर दिया था। बता दें, कांग्रेस के इस वादे के बाद बीजेपी लगातार इसी बहाने सांप्रदायिकता के एंगल से वोट मांग रही है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सीबीआई और ईडी उसे वोट नहीं दिला पाएंगे। ममता ने विपक्षी दलों से साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने की अपील की है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में ममता ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये एजेंसियां उसे वोट नहीं दिला पाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों को चुनौती दी कि वो उनके खिलाफ एक पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ढूंढकर दिखाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे सार्वजनिक तौर पर फांसी पर लटका दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको यानी कि पीएम मोदी को कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, मुझे चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, लेकिन ये रोज रोज की नौटंकी और तमाशे बंद कर दें। मणिपुर के चुरचांदपुर में उस समय 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब सुरक्षा बल इलाके से मेती लोगों को निकाल रहे थे। इस बीच आईआरएस एसोसिएशन ने कहा कि इम्फाल में लेमिनथांग हाउ किप के रूप में पहचाने गए एक कर सहायक की हत्या कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया, कोई कारण या विचारधारा कर्तव्य पर एक निर्दोष लोक सेवक की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल की एक और महिला को जगह मिली है। बाइडेन ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन निवर्तमान सलाहकार सुसान राइस की जगह उनके घरेलू नीति परिषद के अगले प्रमुख के रूप में काम करेंगी। टंडन बाइडेन को घरेलू नीति बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करेंगी। टंडन बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार सुजैन राइस की जगह लेंगी। बाइडेन ने उनकी नियुक्ति का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि टंडन मेरी घरेलू नीतियों को आगे बढ़ाने और उन्हें लागू करने में मदद करती रहेंगी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय की आज ताजपोशी होने वाली है। ब्रिटेन में पिछले 70 साल में यह पहला राज्याभिषेक होगा। इससे पहले 1953 के समारोह में महारानी एलिजाबेथ तृतीय की ताजपोशी हुई थी, तब वो 27 वर्ष की थी। पिछले वर्ष महारानी के निधन के बाद किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का महाराजा घोषित किया गया, लेकिन उनकी ताजपोशी समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे और दुनिया के 100 से अधिक देश इस ताजपोशी समारोह के साक्षी होंगे। इसे देखते हुए सेंट्रल लंदन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।